हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यह 2023 में जो सभी पूछा गया क्वेश्चन है 24 में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? क्योंकि इसमें लगातार कई वर्षों से पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है, जबकि 2023 में भी पूछा गया है। तो इससे पूरे आशा के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में भी इनमें से पूछा जा सकता है। देखिए, क्लास 12 और ये 10 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। यही सब 12 में भी दिया है और 10 में भी दिया है। तो इसमें 10 और 12 वाले दोनों लोग देखिए, ये केवल नहीं कि केवल 12 वाले ही इसको देखेंगे, नहीं, 10, 11, 12 सभी लोग देख सकते हैं, सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें दो खंड होते हैं, इसमें खंड क होता है और इधर खंड ख होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग खंड क कराते हैं। देखिए, 2023 का है, सामान्य हिंदी होता है 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो कि आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप हल कीजिए। और कितने बच्चे होते हैं कि पहले लगते हैं हल करने, नहीं, आप उसको 10 मिनट या 15 मिनट उसको पढ़िए। आप एक बार पेपर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या दिया है, क्या मैं पढ़ कर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपको खंड क हल कराते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क नंबर, पहला का क नंबर। तो देखिए, इसमें दिया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। इस तरह आपको प्रश्न पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें इनके प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्र का नाम है और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सही है केवल उसी को लिखना है। आप लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर 1 क लिखेंगे, और जो उसके नीचे जो सही रहेगा, इसमें से मान लीजिए जो सही रहेगा उसका लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा, ये 4 ठे हो गए। इनमें से जो सही है, इनमें से ब्राह्मण सही है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। यह क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ही होंगे। और देखिए, दूसरा दिया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, बताइए, अगर पता हो तो कमेंट कीजिए हमें। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे, बार बार पूछा जाता है, इससे आप लोग देख लीजिए, नज़रअंदाज करेंगे तो आप लोगों को परेशानी होगी बाद में। देखिए, इसमें दिया पहला कहानी, दूसरा संस्मरण, तीसरा उपन्यास, चौथा निबंध। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, निबंध है। और भारत दुर्दशा नाटककार के रचनाकार है। ये तो पूछिए मत, कितनी बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और चौथा है, देखिए इसमें अंगा नंबर है, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। कहानी दिया है, उपन्यास दिया है, नाटक दिया है, आत्मकथा दिया है। इसका राइट आंसर है आत्मकथा। यही क्वेश्चन देखिए, ये लोग ज़्यादा यहाँ नहीं ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ सकता है, गद्य किस विधा की रचना है। यदि पूछ दिया गद्य किस विधा की रचना है तो कहानी हो जाएगी। यहाँ पर दिया है गद्य किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो यहाँ पर कितने लोग कहानी मार के चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ उसको पहले पढ़ लीजिए, यहाँ नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर है आत्मकथा। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन है। इसको आप लोग बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन है, जिसको आता होगा वो कमेंट करिए, अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूंगा। और ख नंबर दिया है हरिओद का पूरा नाम क्या है। इसको तो आप सिंपली जानते होंगे, हरिओद का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होता है, इनका पूरा फुल नेम है। और दिया है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन दिया आप लोगों के लिए, देखिए कौन सही है इसका मैं बता दे रहा हूँ, पता हो तो कमेंट करिए, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, प्राकृतिक चित्रण छायावाद की मुख्य विशेषता है। और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है किसे। जो प्रकृति का सुकुमार कवि है कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत को, बहुत ही बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिए। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को, तो भाई याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि।
अगला नंबर है तार सप्तक के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कभी कभी इनका फुल नेम नहीं केवल अज्ञे दिया रहता है, तो आप लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ही समझिएगा। अज्ञे शॉर्ट नेम में अज्ञे कहा जाता है, तो फुल नेम दिया जाता है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इसका राइट आंसर है। अब तीसरा नंबर आता है, देखिए आप लोगों को दिया रहेगा गद्यांश, 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक अथवा करके और एक ऐसे। तो जो आपको देखिए 10 नंबर का, भाई छोड़ना मत इसे। जो ये दिया है, ये देखिए जो इतना दिया है गद्य, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछा रहेगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। केवल आपको गद्यांश के पाठ का नाम है, लेखक कौन है उन्हीं को लिखना है। और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। केवल जो यहाँ पर जो अंडरलाइन नीचे किया गया है इधर, केवल उन्हीं की व्याख्या करना है, पूरा नहीं करना है। कितने लोग पूरा कर देते हैं, वो सब गलत हो जाएगा। अब कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को इन्हीं में से कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। भाषा की सीधा संबंध किससे है? इसको आप पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। इसी में से उत्तर छाट के लिखना है। और लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने का क्या परिणाम होगा? देखिए इन्हीं में दिया रहता है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन लिखना रहता है। इसको आप छोड़िएगा मत। देखिए 10 नंबर का है, 1 पर 2 नंबर मिलेगा आपको, 10 नंबर हो जाएगा वो कंप्लीट। अब देखिए इसी का जो तीसरा होता है, इसमें 2 होता है, अथवा करके दिया था। देखिए अब अथवा नंबर देखते हैं, दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग। ये देखिए भारत का राष्ट्रवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसमें यहीं पर उसमें जो दिया था 5 क्वेश्चन, यहीं पर 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन्हीं में से आपको छांट कर लिखना है, जो आता होगा वो लिख लीजिएगा। और चौथा नंबर दीजिए, देखिए दिया है पद्यांश दिया रहता है, ये भी 10 नंबर का दिया रहता है। गद्यांश भी 10 नंबर का और पद्यांश भी 10 नंबर का। तो देखिए इसमें दिया है पहला लज्जाशील पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आवे। ये पवन दूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है। ये पहला पद्यांश था, इसका अथवा दिया है दूसरा पद्यांश। इसको भी आप देख लीजिएगा, 2 पद्यांश पूछा जाता है। अब देखिए चलते हैं 5वें नंबर पर। अब 5वें नंबर पर आते हैं। देखिए 5वें नंबर पे पूछा जाता है क्या, देखिए किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। देखिए इसका अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द दिया गया है। कितने बच्चे होते हैं कि 2 पन्ने में लिख देते हैं, 2 पेज में लिख देते हैं, नहीं, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। 80 शब्द में न्यूनतम उतना तक आप इनका जीवन साहित्यिक परिचय लिख दीजिए। लेखक का है, इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर आपको परिचय में, उनके 2 नंबर कृतियाँ लिखेंगे आप तब। और देखिए पद्यांश का दिया है दूसरा 5वां का ख, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमिता नंदन पंत। इन 80 शब्द में इन लोगों का लिखना है साहित्यिक परिचय। ये लेखक का था, ये कवि का परिचय है। देखिए 6वें नंबर पर आता है ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। और अथवा दिया है बहादुर कहानी का उद्देश्य डालिए, 80 शब्द सीमा।